हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है गणेश चतुर्थी। मैं आज गणेश जी की स्थापना करने वाली हूँ अपने घर में। तो सेम जो तीज के लिए मैंने मंडप बनाया था वहाँ पर ही मैं चौकी लगा के गणेश जी को स्थापित करूँगी। फिर देन उसके बाद यहाँ पे जहाँ कलश वगैरह रखना है, कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले मैंने कलश को चावल का आसन दिया, चावल डाल दिए वहाँ पे थोड़े से। फिर देन उसके बाद उस पर कलश रख दिया। उसमें कुछ पैसे, सुपारी, हल्दी, चावल, सिंदूर वगैरह ये सारी चीज़ें जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं वो डाल के, और उसके ऊपर मैंने रख दिया पान के पत्ते से इस तरीके से। फिर मैं इस पर नारियल रख दूँगी और अपने कलश की स्थापना करूँगी। और इस समय मैं गणेश जी का ध्यान करती रहूँगी। और उतना तो मुझे नहीं आता है, तो जितना मुझे समझ में उस हिसाब से ही करती जा रही हूँ। और पंडित जी तो नहीं आए हैं, तो मैंने ही गणेश जी की स्थापना कर दी। वैसे घर पे मेरी मम्मी खुद ही कर देती, तो मैंने भी सेम वैसे ही कर दिया। और जैसा मैं देखते आई हूँ वैसे ही कर रही हूँ। सबसे पहले कलश की पूजन करने के बाद फिर हम उसको तिलक, चावल और उसके ऊपर स्वास्तिक बना देंगे और कलश को तिलक, चावल वगैरह लगा देंगे। फिर जो हमारे घर के गणेश जी हैं, पीतल की जो अष्टधातु की जो हमारी मूर्ति है गणेश जी की, तो वो मैं यहाँ पर स्थापित करूँगी। तो उनके लिए भी मैंने आसन दे दिया है, नीचे चावल डाल दिए। फिर गंगा जल से पंचामृत से स्नान करा के फिर उनको तिलक, चंदन वगैरह लगाएंगे। और फिर उसके बाद एक जगह पे मैं रिद्धि सिद्धि को भी बिठाऊंगी। तो उनके लिए मैंने एक छोटी सी पीतल की कटोरी रखी हुई है, उसमें ही मैं थोड़े से आसन दे के और रिद्धि सिद्धि रख दूंगी। और रिद्धि सिद्धि मैंने सुपारी से बनाई हुई हैं। और उनका तिलक, चंदन करने के बाद उनको पुष्प अर्पण करेंगे और हल्दी, चावल और कुमकुम से उनका श्रृंगार करेंगे। फिर ये हमारे शिव परिवार की फ़ोटो है हमारे घर पर, तो उसका भी मैंने पूजन किया, उसको भी मैंने तिलक वगैरह लगा दिया। और इस तरीके से हमारा जो गणेश जी हैं उनकी स्थापना के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है। और फिर सभी भगवान जी को मैं पुष्प अर्पण करूँगी। फिर इसके बाद सभी भगवान को हम कलावा अर्पण करेंगे वस्त्र के लिए, क्योंकि सभी छोटे छोटे भगवान के लिए जनेऊ वगैरह भी पहना सकते हैं। बट मैंने ये छोटे मेरे गणेश जी हैं उनको मैंने थोड़ा सा कलावा तोड़ के पहना दिया है। रिद्धि सिद्धि के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा कलावा, या फिर छोटी सी आपके पास चुन्नी हो तो उनका भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दिया प्रज्वलित करेंगे, दिया जलाने के बाद उसका भी पूजन करेंगे। उनका पूजन करने के बाद जो हम मार्केट से गणेश जी की प्रतिमा लेकर आए हैं, तो उनको भी हम का भी मुख खोलेंगे। और गणपति बप्पा मोरया, भगवान कितने सुंदर हैं और हमारे घर पर आए हैं, तो इसी तरीके से रिद्धि सिद्धि, बल बुद्धि सभी देकर जाएं। और उनका भी हम लोग पंचामृत से स्नान शुद्धिकरण करके, क्योंकि मार्केट में लोग कैसे भी हाथों से छू लेते हैं, है ना। मतलब कुछ लोगों को पता नहीं होती, जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए हम उनको घर पे लाके उनका मतलब पंचामृत से स्नान करते हैं। फिर देन उसके बाद उनके प्राण प्रतिष्ठा के लिए उनके लेफ़्ट साइड में हम हाथ लगा के, मैं और परिहार जी हम दोनों जन ने हाथ लगा कर ओम ओम का उच्चारण करा 15 बार, 11 बार, आप जितने बार भी करना चाहते हैं। और मन में इसी तरीके से आपको मनोकामना करनी है कि हे गणेश भगवान जी, आप इस प्रतिमा में आइए और 10 दिनों तक हमारे घर में वास करिए। और फिर उसके बाद हम गणेश जी को चंदन, तिलक, अक्षत लगाकर उनका तिलक करेंगे और पुष्प अर्पण करेंगे। और मन में यही धारणा रखेंगे कि अब गणेश जी हमारे घर पर आ गए हैं और 10 दिनों तक हमें इनकी सेवा करनी है। और सेवा करने का हमें सौभाग्य इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल मन तन से इनकी सेवा में लग जाना है। और इसी तरीके से हम उनको पुष्प अर्पण करके और मन में यही प्रार्थना करते रहेंगे कि हे प्रभु, आप हमारे घर में आए हैं, हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है, तो प्लीज़ हमें कोई भी गलती हो हमसे तो उसको माफ़ करिए। वैसे तो मैं हर साल ही रखती हूँ, तो लेकिन बट मैं ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बार मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मेरी जब से शादी हुई मैं हमेशा ही कंटिन्यूसली गणेश जी की स्थापना अपने घर पर करती हूँ। और देन उसके बाद हम उनको भोग लगाएंगे। तो गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है, तो हमने लड्डू मंगाए और केला भी उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद रहते हैं बनाना, तो वो भी हमने उनको अर्पण करे। और ये उनके लिए पानी है, गंगा जल है, और इसे
और इस समय हम उनकी उतनी ही सेवा करनी है, बिल्कुल एज़ अ मतलब मेहमान तो नहीं कहेंगे, जैसे हमारे घर पे बच्चे होते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें गणेश जी का बिल्कुल उनको खाना खिलाना है, उनको भोग लगाना है, उनको प्रसाद रखना है, सारी चीज़ें। हम उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन घर पे गणेश जी बिठाते हैं तो हम इतना कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे पूजा कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा ना कोई शब्द आ रहा है, ना ये कुछ मुझे समझ आना आ रहा है। बस मैं ये समझती हूँ कि जैसे ही हमारे घर पे मेहमान आते हैं, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, जैसे उनकी केयर करनी पड़ती है, ऐसे ही हमें इनकी केयर करनी पड़ती है कि हम घर में कोई चीज़ को लाते हैं तो उनको उतनी ही देखभाल चाहिए। और इसी तरीके से हमने उनकी छोटी सी धूप दीप की उन्हें आरती करी, फिर देन उसके बाद हम उनकी आरती करेंगे। आप सभी भी मेरे साथ मन में आरती का भाव रखें और गणेश जी से प्रार्थना करें कि आप यहाँ पर आएँ तो हमारे दुखों को हरें। आप विघ्नहर्ता हैं, तो जो कुछ भी कष्ट दुख हो वो हर के जाएँ और हमें सुख समृद्धि दें। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट डे की आरती हम लोगों ने गणेश जी की कर दी, उनकी स्थापना कर दी है। तो आपको मेरे गणेश जी कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और आगे आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो मैंने बाद में निकाली थी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ इसी में ब्लॉग के ज़रिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा ये मंडप, मेरा डेकोरेशन, ये सब मैंने खुद ही किया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मेरे पुराने वीडियोज़ आप निकाल के देखिए 1-2 दिन, उसमें आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। ये सभी हम लोगों ने घर पर ही सब अरेंज करके सारी चीज़ें घर पर ही डेकोरेट किया था। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और ज़ोर से बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और ये सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ये सभी आपके लिए, आप भी दर्शन के लिए प्रार्थना